हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपर टेट का अपना प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसएसटी और ईवीएस सब्जेक्ट का है, जो कि सुपर टेट एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम वही 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है ये कि ठीक नहीं है, यहाँ पूछा गया है। आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम या अचार। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो खाद्य को हम संरक्षित कर सकते हैं उनमें से कौन सा जोड़ा जो है कि नहीं हो सकता वो संरक्षित। ठीक है, आलू को हम चिप्स बना के संरक्षित रख सकते हैं, सेब को जैम बना के सेब रख सकते हैं, कच्चे आम को अचार बनाकर हम संरक्षित रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन दूध को पनीर बनाकर हम ज़्यादा टाइम तक संरक्षित कर नहीं रख सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी फसल का समूह बताना है हमें। कौन सा समूह जो नगदी फसल का है? चाय धान गेहूं, चाय कपास सरसों, ज्वार बाजरा मूंगफली, चाय कपास गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा चाय कपास गन्ना। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि नगदी फसल क्या होती है। नगदी फसल वो होती है जिसको बेचकर नगद राशि प्राप्त हो। देखो, नगदी नगद राशि प्राप्त, ठीक है, जिसको बेचकर नगद राशि प्राप्त हो उसे नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू समझाना चाहूँगी जिससे को आपको हमेशा ये माइंड में याद रहे। वो ट्रिक है, आग का तंबू और कॉफ़ी चाय जो रहे। ठीक है, तो आग से क्या हो जाएगा हमारा? आ से हो जाएगा आलू, ग से हो जाएगा गन्ना, क से हो जाएगा कपास, तम्बू से हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, कॉफ़ी चाय, जो से क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, रहे से जो र वाला पार्ट है यहाँ से हमारा हो जाएगा रबड़। ठीक है, तो हमारा क्या कौन कौन सी नगदी फसल है? आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, रबड़, कॉफ़ी, चाय, जूट। आग का तंबू और कॉफ़ी चाय जो रहे। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू आपको लॉन्ग लास्टिंग ये जो नगदी फसल है वो माइंड में रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देवा शरीफ मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है, आयोजित होता है अलीगढ़ में, मथुरा में, लखनऊ में या बाराबंकी में। तो इसका राइट आंसर होगा बाराबंकी। देवा शरीफ बराबर है मतलब बाराबंकी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो हमारे भारत का जो साउथ दक्षिण वाला पार्ट है, ये वाला जो दक्षिण वाला पार्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मतलब 1 2 3 3 साइड से घिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। ठीक है, तो जो नदियाँ हमारी प्रायद्वीपीय साइड गिरती हैं अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी सबसे बड़ी है। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से होता है और फिर ये आंध्र प्रदेश के आलमपुर के पास आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको बताऊं कितनी लंबाई है, तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। अब आप इसके सेकंड नंबर की मैं बताना चाहूँगी कि गोदावरी पहली हो गई 1465 किलोमीटर, उसके बाद सेकंड कौन सी बड़ी है? कृष्णा 1400 किलोमीटर, थर्ड कौन सी है? नर्मदा 1312 किलोमीटर और फोर्थ कौन सी है? महानदी 858 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी जो हैं आपकी जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो सीरियल में क्या होगी? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। आई होप क्लियर होगा ये आपको। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 14 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 27 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 24 नवंबर 1949। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। ये जो हमारा संविधान था इसी दिन क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था?
71वां, 72वां, 73वां या 74वां? गैस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने ये गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 1992 में ये पारित किया गया था, ठीक है, और 1993 में इसको लागू किया गया था, इस संविधान संशोधन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? CO2, CH4, N2O, SO2 या O2? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? CO2 या CH4। CO2 क्या होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 क्या होती है? मीथेन होती है। तो ये हमारी जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आपको भी पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो गर्मी बहुत पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन होगी, जिससे जो पृथ्वी है उस पर एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1952 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में। ये जो हमारी वायु परिवहन का जो प्रारंभ हुआ था 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा का परिचालन किया गया था। किसका किया गया था? विमान डाक सेवा का परिचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोविंद रनाडे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैंड स्टोन कहा जाता था या ग्लैंड स्टोन के उपनाम से जाना जाता था। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आई थिंक सभी प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, बोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एक बार ब्रीफ में आपको बता देना चाहती हूँ कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। जो ब्लावत्स्की और ऑलकार्ट थे, इन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1893 में अडयार में एनी बेसेंट ने की थी। और जो एनी बेसेंट थी ये 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? ब्लावत्स्की और ऑलकार्ट ने। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। भारत में इसकी स्थापना कब हुई? 1893 में। कहाँ हुई? अडयार में हुई। किसने की? एनी बेसेंट ने की। तो आप देख रहे हैं ना, ये 10 क्वेश्चन में से ही कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे ना तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। जितने भी आप मार्क्स आपके बनते हैं उसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगती है उसको भी आप बता दीजिए। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।